हेलो नमस्ते साथियों। आज अपन देखेंगे रेशियो संबंधित क्वेश्चनों को। हमारे पास में पहला प्रश्न है। देखो, राम की आयु श्याम की आयु से 5 वर्ष अधिक है। मतलब राम है वो 5 वर्ष बड़ा है, जबकि श्याम है वो 5 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है। देखो, हमारे पास में एक तो राम है और दूसरा मेरे भाई एक क्या है, श्याम है। अब दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, एक तो 7 दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि राम है वो 5 वर्ष बड़ा है, मतलब इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास में, तो 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मतलब ये क्या बता रहा है कि ये 5 वर्ष। ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में राम की आयु तथा श्याम की आयु की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो, 1 यूनिट का मान 5, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 × 5। ठीक है। अब देखो, ये किसकी आयु हो जाएगी, ये राम की। 1 यूनिट का मतलब 5, तो 6 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 6 × 5, मतलब हमारे पास में 7 × 5 = 35 वर्ष और ये आ जाएगा 6 × 5 = 30 वर्ष। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद में उसकी आयु का मतलब 5 वर्ष बाद की आयु होगी। ठीक है। तो ये 5 वर्ष बाद की आयु होगी, तो प्रेजेंट आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष इसमें से घटा दो। ठीक है। तो 5 वर्ष घटा दिया तो हमारे पास में इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 30, और दूसरा कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 25 वर्ष आ जाएगी। मतलब 30 25 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर ए होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगले प्रश्न में ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र होगा, तो उसका फादर ही होगा वो व्यक्ति। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये भाई फादर है। ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। ये फादर है इसका और ये है इसका सन, मतलब उसका पुत्र है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। 3 गुना का मतलब ये हमारे पास में पुत्र 1 होगा तो ये पिता होगा वो 3 गुना होगा। ठीक है। यही आपका रेशियो दे रखा है। ये क्या बोल रहे हैं, 15 वर्ष के बाद में उसकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। मतलब हमारे पास में 15 वर्ष के बाद में आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। अब आपको पता होगा कि एज में हमेशा एज का डिफरेंस हमेशा समान रहता है। यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 1 है। तो अब इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है। 2 करना पड़ेगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो फादर और सन की रेशियो कितनी आ जाएगी, पहले कितनी थी, 3 कितनी थी भाई, 1 थी। अब कितनी आ गई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 2, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 2। तो अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ से डिफरेंस कितना है, 1, यहाँ पे 1, मतलब ये क्या बोल रहा है, 1 यूनिट का मतलब कितना है, 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा, मतलब यहाँ पे वास्तविक कितना बढ़ा था, 15 यूनिट, 15 वर्ष। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 15 हुआ। ठीक है। तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे 3 गुणा 1 यूनिट का मान 15, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45। ठीक है ना। और हमारे पास में सन है, वो सन की आयु कितनी है भाई, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब हमारे पास में यहाँ पे 15 दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास में ईयर्स में आ गया, ये भी ईयर्स में आ गया। ठीक है। तो 45 15 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। देखो भाई आगे प्रश्न अपन के पास में है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु है उसका अनुपात कितना है, 7:5 है। ठीक है। तो हमारे पास में ये ए है और एक बंदा क्या है, बी है। ठीक है। तो इसकी आयु का अनुपात 7 कितना है मेरे भाई, 5 है। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास में पहले जो आपको एज डिफरेंस देखना है, यहाँ पे कितना एज डिफरेंस 2 है, यहाँ पे कितना एज डिफरेंस है 2। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब देखो 7 से कितना बढ़ रहा है, 8 और 9, मतलब कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। 2 यूनिट
कितने वर्ष के बाद में बढ़ रहा है, ये 6 वर्ष के बाद में बढ़ रहा है। तो 2 यूनिट का मतलब कितना होगा 6, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा 3 ईयर, ठीक है। अब देखो हमारे पास में अब हमारे पास में ये है कि ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु, ए का वर्तमान अनुपात कितना है 7, ठीक है 7, और 7 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 3 है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है 21 वर्ष हो जाएगा। और बी की आयु का अनुपात कितना है भाई, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 5 3 15 हो जाएगा, ये हमारे पास में वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला प्रश्न ये है कि अपन के पास में 5 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात, फादर, और हमारे पास में क्या दे रखा है, एक सन दे रखा है, मतलब पुत्र दे रखा है, ठीक है। उसकी आयु का अनुपात कितना है 7:2, तो ये मैंने 7 लिख दिया और ये कितना लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद में उसकी, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 10 वर्ष बाद में अनुपात कितना हो जाता है 9:4, 9 अनुपात कितना हो जाता है 4। जब भी आपको 2 अनुपात दिखाई दे तो आपको हमेशा एज डिफरेंस देखना, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 5 डिफरेंस है, ठीक है। तो एज डिफरेंस समान है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन का मान कितना है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का, मतलब 2 यूनिट का मतलब कितना हुआ कि ये हैं जो हमारे पास में 10 वर्ष का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु का अनुपात देखो ये तो 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं फादर की आयु। फादर की आयु कितनी है 7 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब कितना है 5, 7 यूनिट का मतलब कितना हो गया 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 वर्ष पहले की आयु है तो 5 वर्ष और जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले की आयु ठीक इसका अनुपात था, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 40, तो फादर की आयु 40 हो जाएगी। तो हमारे पास में जो सन की आयु कितनी हो जाएगी, सन की आयु का ये अनुपात कितना है 2 यूनिट का मतलब है हमारे पास में यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास में सन की आयु आ जाएगी और यहाँ पे 5 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 15 ईयर। तो यहाँ पे कितना 40 और 15 किस ऑप्शन में आ रहा है, 40 और 15 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मेरे भाई, थैंक यू।